Welcome to my class. This is Kanchan Gupta, your mentor. So today's this is the Gujarat set series. गुजरात के papers है last 20 years के series चल रही है and I have been completing so many papers for the practice purpose. तो आप उनको देखते रहिए और जो गुजरात का पेपर अभी तो फिलहाल अनाउंस नहीं हुआ है till this date जो है आज जो है अप्रैल 20 है अभी तक तो नहीं फिलहाल जो है अनाउंस हुई है डेट पर जब भी होगी तो प्रिपेयर रहना है। तो अभी जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अगर आपको ये सारे ही पेपर्स जो है लास्ट 20 ईयर्स के अगर आपको एन टी ए का चाहिए एन टी यू सी नेट का पेपर 20 ईयर्स के लास्ट पेपर्स बता रही हूँ गुजरात का चाहिए आपको या वेस्ट बंगाल का चाहिए वेस्ट बंगाल के सारे ये सारे ही पेपर्स लास्ट 20 ईयर्स के आपको मेरी ऐप पे मिल जाएंगे JRF माइलस्टोन एजुकेशन JRF माइलस्टोन एजुकेशन पे आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे तो आप वहाँ से जाके अवेल कर सकते हैं और आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं आप टाइप करिए क्रैक एडू नेट आपको मेरा क्रैक एडू नेट ठीक है और बाकी यूट्यूब चैनल तो है ही यूजीसी एजुकेशन पेपर 2 यानी कि तो मैं भी आपको वहाँ पे भी मिल जाऊंगी बाय कंचन का सो चलिए मैं वेलकम करती हूँ आपको अपनी क्लास में तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर सो दिस क्वेश्चन पेपर इज फॉर 2017 का ये पेपर मतलब P2 पेपर 2 है इसमें फिलहाल जो है 50 क्वेश्चंस रहेंगे एंड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं 50 क्वेश्चंस देखते हैं कितने मिनट्स में हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं मोस्टली हम लोग कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चंस है हम लोग 30 मिनट्स में कवर अप कर लें ठीक है जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले मेरे सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए एंड और जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं वो 7042019330 पे मुझे हाई लिख के भेज दीजिए मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है फिलोसफी एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है जबकि एजुकेशन उसका एक थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स है ऐसा है आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है फिलोसफी एक थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स और एजुकेशन यस दिस इज द करेक्ट कि फिलोसफी एक थियोरिटिकल एस्पेक्ट्स रहता है जबकि एजुकेशन जो है इज अ डायनेमिक साइड कहते हैं ना तो इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है ठीक है जी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे फॉर्मल मेथड्स ऑफ टीचिंग फॉर्मल मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर अपोज्ड भैया अपोज्ड किया है किसने किया है ऑब्वियसली नेचुरलिज्म ने अपोज्ड किया है थर्ड पे आ जाइए फ्रीडम एंड सेल्फ डिसिप्लिन की बात कौन करता है कि बच्चों को फ्रीडम दीजिए और बच्चा खुद ही सेल्फ डिसिप्लिन की तरफ लेके जाएगा बाय टीचर तो ये दिया था एग्जिस्टेंशियलिज्म Which philosophy will not oppose the learning of technology and computers? मतलब टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स के यूज को किस फिलॉसफी ने मना नकारा नहीं है टेक्नोलॉजी भी चाहिए देखिए टेक्नोलॉजी अगर यहाँ पे साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी की बात है अगर यहाँ पे रियलिज्म होता तो हम रियलिज्म लगाते लेकिन जो अभी लगाएंगे इसमें देखिए ना इसमें लगाएंगे हम मार्क्सिज्म मार्क्सिज्म में विल नॉट अपोज क्योंकि का जो मार्क्सिज्म मेरा मेन था कि भाई जो अपर क्लास के लोग हैं जो चीज़ें उन्हें अवेलेबल हो पा रही हैं वो चीज़ें लोअर कास्ट को क्यों तो मुद्दा ये था ठीक है द डुअलिस्ट जो एक ही सोसाइटी में रहते हुए इतनी में तो ये मुद्दा था उनको टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम नहीं डुअलिस्टिक नेचर किसका रहता है सांख्या का रहता है आपको पता है पुरुष एंड प्रकृति का प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स होता है डे टू डे अफेयर्स का फॉर द बेटर लाइफ के लिए एंड फेवर कौन सी फिलोसफी जो है इस चीज का फेवर करती है तो वो ये थे महायान इस महायान पे जो डे टू डे अफेयर्स तो महायान नाउ सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं विच टाइप ऑफ नॉलेज किस तरह का ज्ञान जो है इज सपोज बाय द टीचर ऑफ जैन फिलोसफी में किस तरह का ज्ञान की बात हुई है एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं ऑथोरिटेटिव नॉलेज नहीं यस मल्टी फेस्टेड नॉलेज के बारे में बात जैन फिलोसफी नॉलेज जहाँ आप अगर हाँ अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस भी पढ़ी होगी तो उसमें मैंने सयादवाद और अनेकादवाद की बात की है ना ये वहीं से आया है वो एडवोकेटेड द मैन मेकिंग एजुकेशन देखिए मैंने बहुत बारी मेरे लेक्चर्स में अपने मैन मेकिंग एजुकेशन की विवेकानंद है कि इंसान को बनाना है इंसान की
जो अंदर छिपी प्रतिभा है उसको वापस बाहर निकालना है। हु सॉ द डिवाइन एक्सप्रेशन इन नेचर, डिवाइन एक्सप्रेशन नेचर के प्रति किसका एक धार्मिक या एक डिवाइन व्यवहार रहता है, तो वो थे टैगोर। ठीक है, देखिए रूसो भी नेचुरलिज्म के फेवर में थे, लेकिन जो डिवाइनली हम कहेंगे ना, डिवाइनली, वो टैगोर थे। द टीचर शुड यूज द लैंग्वेज एंड द स्टेटमेंट्स विच कैन बी वेरीफाइड, जो वेरीफाइड होती है ना, उसके बारे में बात हो रही है, तो वो होते हैं ये लॉजिकल पॉजिटिविस्ट। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड एजुकेशन शुड बी ड्रॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, सारे जो भी लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं वो इसी संसार से मिलेंगे। ये बात होता है रियलिज्म। सेंसेस के बारे में बात करता है, जो ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करता है, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और डे टू डे लाइफ में के बारे में बात करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में बोला हु इज नॉट अ लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थिंकर, इसमें से कौन से लॉजिकल पॉजिटिविस्ट नहीं थे, तो वो थे व्हाइट हेड। आप यहाँ लगाएंगे व्हाइट हेड जो थे, वो आंसर रहेगा। उसके बाद आते हैं सात्रे इज अ प्रोपोनेंट, सात्रे ने जो है किस चीज़ को फेवर किया था, तो वो थे एग्जिस्टेंशियलिज्म। 13 का आप लगाएंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये वेरी कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, मतलब ऐसा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन, क्या कारण है कि हमारे भारत देश में लो रेट ऑफ एजुकेशन में, क्योंकि गरीब है, क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डेमोक्रेसी, सोशल मोबिलिटी के दोनों ही तीनों जो कारण है नहीं पॉजिटिव में आते हैं, लेकिन नेगेटिव में आता है, तो पॉवर्टी ही एक ऐसा कारण है जो हमारे SC ST में लो एजुकेशन दिखाता है। डिवीजन ऑफ पीपल का बेस्ड ऑन देयर सोशल स्टेटस के बेसिस पे जब डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रैटिफिकेशन, हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन देखने को मिलती है। हु इज द फादर ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी, ये मैंने बहुत बारी डिस्कस किया था। एजुकेशनल सोशियोलॉजी के फादर पाइने थे। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के फादर कौन थे, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कॉम्टे, वॉज द कॉम्टे। एंड एजुकेशनल सोशियोलॉजी के पाइने, एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के दो रहे, जिसमें डर्कियम का नाम आता है और एक मैक्स वेबर का नाम आता है। ये दोनों पर्सनालिटीज है, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में काम किया। इक्वालिटी, अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी स्कूलिंग में बात करते हैं, क्वेश्चन है, तो हम सेपरेट स्कूल्स की बात करते हैं, हम जो है PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, कॉमन कॉमन स्कूल की बात करते हैं हम, अगर हमें अपॉर्चुनिटी कॉमन स्कूल प्रोवाइड करना, गिविंग फैसिलिटीज टू द लर्नर्स एज पर देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के ऊपर देना, तो वो इक्विटी में आता है, लगाएंगे इक्विटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है सोशल मोबिलिटी, से कौन सा फैक्टर है जो सोशल मोबिलिटी को करता है, दीज आर द ज्योग्राफिकल फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल एजेंसी, फॉर्मल जहाँ पे फिक्स्ड करिकुलम होता है, फॉर्मल क्या होता है, फिक्स कर, जैसे स्कूल्स होते हैं ना, फिक्स्ड करिकुलम, फिक्स्ड टाइम टेबल, फिक्स्ड करिकुलम है ना, फिक्स्ड करिकुलम, फिक्स टाइम टेबल, फिक्स मतलब बुक्स हैं जिसमें, तो फॉर्मल एजेंसी के बारे में बात हो रही, ऑब्वियसली स्कूल रहेगा, 20 का डी लगा लेना। 21 पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर ऑफ सोशल चेंज, सोशल चेंज का जो इंडिकेटर होता है वो क्या होता है, 21 का आप लगाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। कल्चरेशन मीन सोशलाइजेशन इन, कल्चरेशन मैंने आपको बताया था, आपको समझना होगा, एक होता है एन कल्चरेशन, एन कल्चरेशन को हम एन से समझेंगे, दिस इज एनक्लोज, मतलब अपने कल्चर को समझना, अपने कल्चर को अडेप्ट करना। एक होता है एक् कल्चरेशन यानी कि एक्सेस टू द अदर, तो आएगा वंस ओन तो नहीं, अदर कल्चर आएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो क्लियर है, इतना इतना आप सबको क्लियर है, ओके। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ इंडिविजुअल मॉडर्निटी, इंडिविजुअल की मॉडर्निटी है, वो हाई राइज बिल्डिंग से दिखती है या वेल लेट आउट रोड्स अगर अच्छी है, सिक्यूलर एटीट्यूड, आपको यहाँ बताना इंडिकेटर ऑफ मॉडर्निटी, एंड गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक इंडिविजुअल की बतानी है, इंडिविजुअल एक मॉडर्न है, तो हाई राइज बिल्डिंग, वेल लेड आउट रोड्स,
सिक्योर का एटीट्यूड, मतलब अपने देशभक्ति का जो एटीट्यूड होता है, गुड कम्युनिकेशन नेटवर्क। देखिए इन दोनों में से हो सकता है। 24 पे आ जाओ, पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन किससे कंसर्न करता है, पॉलिसी में डीलिंग या काज, तो हम करेंगे पॉलिसी मेकिंग। 25 पे आओ, आर्टिकल 46 कंसर्न है 25 का हैगा कि जो हमारा आर्टिकल 46 है वो वुमेन एजुकेशनली वीकर सेक्शन से है, मदर टंग से है, कंपल्सरी तो आर्टिकल होता है, तो क्या आएगा बी ऑप्शन। 25 का आएगा बी ऑप्शन। 26 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट नॉट इंक्लूड होप, होप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। जब साइकोलॉजी की बात की थी तो होप की बात की थी। होप क्या होता है, साइकोलॉजी कहाँ कहाँ यूज होती है, वो लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग रोल ऑफ द टीचर, हेरिडिटरी। तो 26 का आप लगाएंगे हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हेरिडिटरी क्या आएगा, 26 का आप लगाएंगे डी। 27 पे आओ, मोटिवेशन। मोटिवेशन रेफर्स करता है 27 का, विलिंगनेस होना चाहिए ऑफ द लर्नर्स का, विलिंगनेस होती है इंटरनल जो कंडीशन है ऑफ अटेंशन विच डायरेक्ट्स द एक्शन, यस मोटिवेशन इज द बी। तो आपके एक्शन को मोटिवेट करता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है किसने, ऑपरेंट कंडीशनिंग डिनर दे दी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पता है तो पता है, वरना तो। 29 का सेल्फ रिपोर्टिंग जो टेक्निक है इनकी जो है एक टेक्निक तैयार करना ऑफ असेसिंग पर्सनालिटी इज पर सेल्फ पर्सनालिटी की ऑब्जर्वेशन, रॉर्चर क्वेश्चनर या ड्रॉ अ मैन टेस्ट। तो आप ये रॉर्चर का इंक प्लॉट लगाएंगे, इसमें इंक के डॉट्स होते हैं, इसमें खुद ही आपको सेल्फ रिपोर्ट करना होता है कि क्या वो पिक्चर शो करना चाह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ द कलेक्टिंग साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपको ये बताना है कौन सा टूल यूज किया जाए फॉर कलेक्टिंग द साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। इस चीज़ की प्यूपल की हमें साइकोलॉजी के बारे में उस चीज़ के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, स्टैंडर्डाइज या प्रोजेक्टिव। 30 में आएगा स्टैंडर्डाइज टेस्ट, सी लगा लीजिए। साइन लर्निंग इज द मोस्ट कॉमन है propounded बाई, ये साइन लर्निंग किस 31 आप लगाएंगे इंस्टॉलमेंट में। नाउ 32 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है इन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस टाइम पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है 32 का, 32 में आएगा फिजिकल इन्वायरमेंट है, सोशल है या इंटेलेक्चुअल है, तो 30 का आप लगाएंगे इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट, क्योंकि कॉग्निटिव। नाउ इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है, इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद से ही बात करना है चारों से, तो एक तरह का प्रोसेस बाय विच अ पर्सन मेंटेन्स अ बैलेंस, बैलेंस है नीड्स और सर्कमस्टांसेस, एडजस्टमेंट, क्या करना, एडजस्टमेंट करना, मोटिव नहीं होता, इन्वॉल्वमेंट ड्राइव नहीं, बैलेंस की बात हो रही है। 35 पे आओ, अकॉर्डिंग टू द हु, इसकी थ्योरी है जिसमें ह्यूमन बिहेवियर इज बेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट, इनहेरिट मतलब कि हेरिडिटी, और ये पास्ट एक्सपीरियंस हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट। कौन सी थ्योरी में, 5 में कौन सी थ्योरी, थ्योरी एनवायरमेंट और इसकी बात कर। 35 का आप लगाना बी। 36 पे आ जाते हैं, द एनार्किक थ्योरी, एनार्किक थ्योरी इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का बताना है, स्पेयरमैन, थॉर्नडाइक, बिनर या जो है गिलफोर्ड, तो ये आंसर है थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक ने। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अकर्स, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हम करते हैं, हम दूसरे में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये एक क्योंकि उसमें एक थोड़ा बहुत क्या होता है एसोस, कॉमन चीज, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। 38 में जेड स्कोर का फॉर्मूला बताना है, तो वो आएगा एक्स। 39 जो विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर ऑफ, अब यहाँ बी लगा लेना इसको। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव, सी होगा 40 का, नॉट में बताना है, ठीक। और ये तो है, जो नहीं है क्वांटिटेटिव, हम किस पर
देखो हम एथनोग्राफी के ऊपर आई थिंक जो है डेटाज नहीं लगा सकते, तो कंप्लीट पॉलिटिकल है, क्वालिटेटिव है। ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी है तो वो रेंज 41 का मीन मीडियन मोड तो है ही सेंट्रल टेंडेंसी। 42 देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट, अभी यहाँ नो लिखा है ना, दिस हाइपोथेसिस। 43 which of the following is not again not the measure of internal consistency reliability? Now have to find the types of reliability. The test भी है, rational equivalence भी stuff भी है, जो नहीं है वो आएगा 43 का। टेस्ट भी है। Which one of the following non-parametric statistics? Non-parametric कौन सा है? 45 which scale has a true living. The major aim of applied research is applied research सबसे ज़्यादा जनरलाइजेशन, हम जो फाइंड कर रहे होते हैं, जो चीज़ें हैं उसके तो जनरलाइज किया जाता है। फॉलोइंग डेटा कलेक्शन कौन सी सब इन लगा मुझे, बट ठीक है। देयर इज अ 604 140 रेंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं 68th फैन, और जो है हम रेंडमली 40 आ जाएगा स्टार्ट ऑफ। नाउ 49 academic to achieve a boys will be less than the academic to boys की कमाई है, एंड फॉर टेस्ट तरह का टेस्ट। 49 जो है वो एक तरह का वन टेल टेस्ट है जहाँ सिर्फ एकेडमिक अचीव है जी। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगर 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 नागर प्रतिमा खान समझदार भी which research should be for this problem, इस तरह की हम क्या यूज करेंगे? ऑब्वियसली हम एक्शन रिसर्च करेंगे। एक्शन प्रॉब्लम को have completed question I hope in 20 minutes, तो आई होप आपके लिए क्वेश्चन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है वो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस